आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में भारत गौरव अवार्ड से देश की कई जानी मानी हस्तियों को, जिन्होंने देश में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं, उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर कुछ अवार्डी से और साथ ही जिम्मेदारों से वतन समाचार ने बातचीत की है। आइए सीधे देखते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से ये विशेष रिपोर्ट। हिंदुस्तान में अब लोग मुझे एशियन मैराथन क्वीन के नाम से जानते हैं, और जब इस तरह से लीजेंड को कालीरमन जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अवार्ड करता है, तो डबल स्फूर्ति के साथ में और अच्छा काम करने की इच्छा होती है। कहते हैं ना, स्पोर्ट्स में नो कास्ट, नो क्रीड, नो पॉलिटिक्स, नथिंग, वो इनके प्रोग्राम में देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एलाओ तो अपना सरनेम है भाई। जो अवार्ड मिल रहा है, यो जो कुछ भी भाई मालिक की दया है। जो भैया तो प्यार मिल रहा, उस प्यार ने देख कर भैया ने हमारा आदर सम्मान कराया, तो पहला तो भैया तय दिल से धन्यवाद है। मालिक सारे भैया ने चढ़ती कला में रखा है। यहाँ पर अपने हरियाणवी कल्चर ने थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिया। यहाँ पर तो केला, यहाँ पर तो बस मोरा, हाँ जो कुछ करवाया बाबा ने करवाया है। अच्छा, अवार्ड वगैरह जो आपको दिया जा रहा है, नहीं, हाँ, आपने दंड बैठक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है भाई। रिकॉर्ड आप ने तो वो रिकॉर्ड ना बनाया, बस आप ने तो अपनी कैपेसिटी दिखाई थी भैया, तो जागरूक करने खातिर हमें भी दिखाइए आप जरा से। नहर पर टकराइए फिर जरूर दिखाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अवार्ड मिल रहा है। और ये अवार्ड मुझे अभी मैं एशियन गेम्स जो है मैं उसमें मेडल लेके आई हूँ। मेरा एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में शॉट पुट में मेरा ब्रोंज मेडल है, उसके ऊपर मुझे यहाँ अवार्ड मिल रहा है। और आज ये अवार्ड मिलेगा, मुझे फ़र्स्ट टाइम मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ जो देखा बहुत अच्छा लगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बात कही है, पूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तो व्यतिक्रम त्रीणी तत्र प्रवर्तते दुर्भिक्षम मरणम है। जिस समाज में अच्छे लोगों की पूजा न हो, सत्कार न हो, वह तीन चीज़ होती है, या तो दुर्भिक्ष पड़ता है, या फिर अकाल मृत्यु होती है, या फिर समाज में भय व्याप्त हो जाता है, एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा होता है। तो ये जो अवार्ड है, ये इस बात के लिए है कि समाज में हमारे नौजवान जो आगे आ रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए। जो भी समाज के हीरे हैं उनको सम्मानित करती है। आज का हमारा जो मेन अवार्ड है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री जी को दिया जाएगा। उसके अलावा 31 अवार्ड हमारे जो है, जो भी शख्सियत हैं शिक्षा खेल जगत जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उन सबको आज सम्मानित किया जाएगा। और 5 अवार्ड यूथ के रखे हुए हैं, तो यूथ के आइकॉन हैं उनको बेस्ट। जितने भी मेंबर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे एडवोकेट कालीरमन जी, उन सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे पहले सुरेंद्र कालीरमन जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्य करे, पिछले 9 साल से कर रहे हैं। और इसी के ज़रिए जो है ना, हमारी जो विभूतियाँ है वो आगे कैसे बढ़े, जो इन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो इस अवार्ड से एक मोटिवेशन हो जाता है और जो प्रेरणा मिलती है उन लोगों को, जो दर्शक है, कि भी कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये भारत गौरव अवार्ड श्री सर छोटू राम जी की याद में रख कर किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो रहबर आज़म थे। जब किसान के हालात अगर आप कभी पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास हो गया, आप और हम तो जानते नहीं, वो इतिहास बन गया। ये उन्होंने किस तरह सबको समझाया, किसानों को एक नारा भी दिया कि मेरे भोले किसान 2 बात जान ले, अपना कौन है पहचान ले। उसको याद कर कर ये प्रोग्राम कराया जाता है। पिछले 10 साल से हम करवा रहे हैं, और इस साल भी जो है तकरीबन हमारे पास 40 अवार्ड हैं। और इन 40 अवार्ड के लिए हमारे पास 3500 आदमी का 3 दिन में नॉमिनेशन आते हैं। उसके बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते आखिरी दिन तक 13,000 हो जाते हैं, और फिर इसको शॉर्ट लिस्ट करने में पता है आपको कि कितनी मुश्किल होती है। जैसे कि आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल मैन फिजिक एथलीट हूँ, ओलंपिया भी खेला हुआ हूँ, तो इन्होंने मुझे सम्मानित किया, यहाँ बुलाया है। और जिनकी याद में प्रोग्राम में अपने नसीहत एक तरीके से किसानों के, और हमें अच्छा लगता है इनके साथ जुड़ना और इनके साथ मिलकर आगे चलना। और बहुत अच्छे लोग हैं और सबको एकत्रित करके चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू है मुसलमान है, सभी जाति के धर्म के लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे, और उसी के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे भारत गौरव रत्न अवार्ड। ये हमारी ज्वेलरी और एक पेंडेंट बनाया था मैंने पापा ने, जो 3x3 फीट का, तो उसका एक पेंडेंट बनाया, जो कि एक नया नोबल मेडल आया है इंडिया में, जो हमने लॉन्च किया है, हम उसका बना रहे हैं। ये हमने जैसे उसकी ज्वेलरी बनाई है, ज्वेलरी में ये थोड़ा यूनिक ये चीज़ है कि जो एग्जैक्ट सेम गोल्ड लुकिंग ज्वेलरी बनती है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप हमारी नोबल मेडल ज्वेलरी को कंपेयर करोगे और इस वाली ज्वेलरी को कंपेयर करोगे गोल्ड ज्वेलरी को, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में।
और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप जैसे सपोज़ आप मार्केट में शोरूम में देखते हो कोई ज्वेलरी जैसे 5 लाख की है, 20 लाख की है, उसको हम कस्टमाइज़ करके 5,000, 20,000, 40,000 में हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको कुछ % गोल्ड भी है उसके अंदर। प्लस हम इसमें क्या दे रहे हैं कि बाय बैक दे रहे हैं इसके अंदर 50%। कभी भी इन फ्यूचर आप हमसे जैसे ज्वेलरी लेते हो, उसके बाद में आप कभी भी साल 2 साल मतलब कभी भी आप हमारे पास आइए, हम आपको सिर्फ 50% कैश आपको कभी भी हम दे देंगे। सहारनपुर में जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं, जैसा कि मैंने एनएसएस में भी काम कर चुकी हूँ और मैं जो है जैसे वृक्षारोपण है, कोरोना काल है, महिला सशक्तिकरण है, स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति कार्यक्रम में तो हमने ना जाने कितने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी किए हैं, जैसे कि उसमें स्वावलंबन की भावना, कानून, पर्यावरण संरक्षण, पोषण, इसके ऊपर भी हमने बहुत काम किया है। कोरोना काल में हमने 150 से भी ज़्यादा सहारनपुर में मास्क वितरण किए। स्वच्छता अभियान में हमने घर घर जाकर जागरूकता रैली निकाली। पूरे सहारनपुर में हमने स्वच्छ भारत अभियान की एक उद्घोषणा का आगाज़ किया था। उसी के चलते हमारे सहारनपुर के महापौर जी ने मुझे 1 दिन का मेयर भी बनाया गया था, जो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही। जय हिंद, मेरा नाम अमोल साटे है। ये मेरे सीनियर सिटीज़न है महाराष्ट्र से विजय नकाते सर, और ये वसंत पाटिल सर, दोनों भी कुश्ती में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इन दोनों को भारत गौरव अवार्ड से आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मैं भी इनके साथ महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरा भी भारत गौरव अवार्ड से सम्मान होने जा रहा है। मैंने आज तक इंडिया के लिए, भारत के लिए 6 इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें से एशियन में मेरा गोल्ड मेडल है। भारत गौरव का ये जो कमेटी है उनका सबका एक आभार मानता हूँ कि इतने दूर से महाराष्ट्र में हम 40 साल से कुश्ती के लिए काम कर रहे। जब भी कारगिल हुआ था तभी मैंने खुद एक 100 खिलाड़ियों का एक 20 किलोमीटर की यात्रा, अमर ज्योत यात्रा, जो अपने देश के लिए शहीद हुई, उनके लिए एक श्रद्धांजलि के अवसर पर मैंने एक यात्रा बनाई थी 20 किलोमीटर की। पूरा देश में सबसे एक ही बना था, वो लास्ट में और पहले में वही था।